हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28, शेड्यूल टू बी डन ऑन 28 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन टेंसेस एंड इट इज़ कंटिन्यूड। आपने पहले 3 पार्ट्स किए हैं बेटा, वर्कशीट नंबर 25, 26, 27 और अब ये है आपका वर्कशीट नंबर 28 जो बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हम लास्ट 3 वर्कशीट्स में, वर्कशीट 25 में हमने सिंपल टेंस किए थे, 26 में कंटिन्यूस किया था और 27 में आपने परफेक्ट टेंस किया था, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब ये बेटा लास्ट पार्ट है उसका, तो अच्छे से समझेंगे ताकि आप पूरा टेंसेस को मास्टरी कर सकें, उस पर अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकें। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, परफेक्ट यानी कि जो काम पहले से शुरू हो चुका है, आपको उसके पता है कि वो काम हो रहा है, हो चुका है। कंटिन्यूस यानी कि अभी भी हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? द टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगैन, जो पहले से शुरू हुआ, बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी वो कंटिन्यूड है। फॉर इज़ यूज टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर क्या यूज़ होता है? फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वे 2 घंटों से खेल रहे हैं। कौन से 2 घंटे से, कौन से समय से स्टार्ट करके ये हमें नहीं पता। सिंस इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक टाइम कैसे है? दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, तो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया, आपको स्पेसिफिक बता दिया गया कि कितने बजे से खेल रहे हैं। हैज़ इज़ यूज्ड, आपको पता है हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, जो परफेक्ट टेंस में भी कर चुके हैं। और हैव यूज़ होता है आई, यू, वी, दे या प्लूरल्स के साथ। तो देखिए आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और हैव, बीन दोनों में ही लगेगा। हैज़ और हैव में आपको चॉइस है बीन प्लस V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते थे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप याद रखेंगे सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, बीन आपका हमेशा रहेगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। बेटा एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखेंगे, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट, आप यहाँ पर ING प्लस एक चीज़ यहाँ जुड़ जाती है जो आप देखेंगे कई बार होती है, कई बार नहीं भी होता। पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं बताया गया था। सिंस या फॉर का यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट इसके बाद में आ जाता है। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ है वो हमें बताया कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? अगर हम समय इसके साथ जोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फॉर 2 आवर्स, सिंस 3 o'clock। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस आएगा, अगर ड्यूरेशन होगी तो फॉर आएगा। अब इसी का नेगेटिव बनाना है अगर हमें, तो जैसे ऊपर नेगेटिव बनाना था हैव नॉट बीन स्टडिंग, तो हैव के बाद आपका नॉट यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है जैसा आपने बाकी टेंसेस में किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। सेम देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक? दे हैव बीन कैरिंग अ बैग। अब यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? दे हैव नॉट बीन कैरिंग अ बैग। हैव दे बीन कैरिंग अ बैग? अब यहाँ पे देखिए दे हैव बीन कैरिंग अ बैग। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया? हैव को यहाँ से आगे लेकर आए, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आया तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब देखिए पास्ट टेंस में क्या था, आपने परफेक्ट टेंस में कल लास्ट वर्कशीट में ही किया है।
तो परफेक्ट टेंस में, पास्ट टेंस में आप हमेशा यूज़ करते हैं हैड। तो यहाँ पे सभी के लिए, सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए हैड का ही यूज़ होगा। और ये इंडिकेट करता है ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड। जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को? जब एक काम ख़त्म हुआ और दूसरा एक्शन का, ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट, वो उसी के साथ साथ दो अगर साइमल्टेनियसली चल रहे थे तो देखिए तब भी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। बिफोर द बस अराइव्ड, बस के आने से पहले। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस आपका बेटा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में ही सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा होता है, जो हमें बताता है कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन, या हैड के बाद अगर नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, he had not been reading a book, had he been reading a book. They had been carrying a bag, they had not been carrying a bag. अब had आगे आ गया तो क्वेश्चन बन गया had they been carrying a bag. अब इसी तरह से बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप देखेंगे ये जो टेंस है ये इंडिकेट करता है that actions that will continue up until a particular event or time in the future, वो कंटिन्यू करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, फ्यूचर में। बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। तो यहाँ पे क्या है? जनवरी तक, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर फोर FOR 4 के लिए, 4 दूसरा FOUR यानी कि 4 वर्षों के लिए हम यहाँ पर रह रहे होंगे। अब देखिए वी यूज़ शेल विद INV, ये आपको पता है कि शेल का यूज़ कहाँ होता है? शेल का यूज़ आप करते हैं आई और वी के साथ, और विल का यूज़ बाकी सबके साथ विल का यूज़ होता है। तो देखिए वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, ही शी इट एंड दे, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है? विल यूज़ होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी अगर सिंस और फॉर का यूज़ होगा तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, शैल हैव, आई के साथ शैल का यूज़ होता है, और हैव बीन तो यहाँ पे ज्वाइन होना ही है, देखिए सबके साथ। शैल हैव बीन स्टडी V1 स्टडी ING स्टडिंग इंग्लिश। तो इसी का नेगेटिव करना होगा तो यहाँ शेल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। आई शेल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन पूछने के लिए शेल आगे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? शेल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, ही विल नॉट, या विल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे विल आगे ले आएंगे तो विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक। दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग अ बैग, विल दे हैव बीन कैरिंग अ बैग। इस तरह से आपके ये सारे जो टेंसेस है वो कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद आपका बेटा देखिए ये है आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसा कि ब्रैकेट में ये दिया गया है, उसके बेस पे हमें आगे यहाँ पे वर्ब्स को चूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखेंगे किस फॉर्म में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बेटा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है हैज़ एंड हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाएगा हैज़ और हैव बीन V1 प्लस ING। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे शी है तो शी के साथ क्या आएगा? हैज़ शी बीन कुकिंग, V1 प्लस ING हो गया कुकिंग सिंस 7 o'clock, क्या वो सुबह 7 बजे से खाना बना रही है, वो पका रही है।
एट दैट टाइम ही डैश राइट अ नॉवल फॉर 2 months। अब यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट में क्या होता है बेटा, हैड का यूज़ होता है। हैड बीन राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, WRITING, राइटिंग। नेक्स्ट देखिए, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश प्ले फॉर 2 hours। यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हैड बीन, V1 हमारा प्ले, ING प्लेइंग। तो इस तरह से यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे थर्ड पार्ट तक। उसके बाद देखिए फोर, देखिए ही डैश स्लीप फॉर 5 hours। तो यहाँ देखिए सिंस और फॉर का अगर कहीं सेंटेंस में आपको यूज़ दिख रहा है तो डायरेक्टली आपको ये पता चल जाता है, इजीली आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बेटा, सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ नहीं हो रहा, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि किस टेंस का यूज़ हो रहा है, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब देखिए, ही डैश स्लीप फॉर 4 hours, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट देखिए, ही द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो। स्टॉपिंग में आपका STOPING हो जाएगा बेटा। अब देखिए, ही सेड दैट ही डैश हेयर फॉर 6 months। उसने क्या कहा कि वो ही सेड दैट ही, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ही के लिए क्या आएगा, हैड बीन लिविंग, LIVING, लिविंग हेयर फॉर 6 months। नेक्स्ट देखिए, साक्षी डैश नॉट डू हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट के लिए क्या यूज़ होता है, हैड बीन, हैड नॉट बीन, नॉट दिया गया ना बेटा, हैड नॉट बीन डूइंग। नेक्स्ट देखिए, डैश दे डैश आउट व्हेन यू कॉल्ड। तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो पहले पास्ट परफेक्ट के लिए आगे क्या आ जाएगा, है क्वेश्चन पूछने के लिए हैड दे, ये क्वेश्चन मार्क आपको बता देता है इंटेरोगेटिव। और आगे जब डैश दिया गया सब्जेक्ट से पहले तब भी आपको क्वेश्चन मार्क के आने से ये पता चल जाता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड। अब नेक्स्ट देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डैश स्टडी दिस स्कूल फॉर 4 years। तो देखिए फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए क्या यूज़ होगा, ही के लिए विल हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट देखिए बेटा, पार्ट नंबर 10, ही डैश प्रैक्टिस फॉर 4 hours बाय 4 o'clock। तो फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या यूज़ होगा, विल ही हैव बीन, प्रैक्टिस का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग फॉर 4 hours बाय 4 o'clock। क्या वो 4 घंटे से जो भी काम है वो कर रहा होगा। अब देखिए ही, अब यहाँ पर है आपका ही डैश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चेंज करना है, ही डैश नॉट वर्क। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर द
वर्किंग देयर फॉर 5 days। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज़ नॉट बीन वर्किंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दे डैश सिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। पास्ट है तो पास्ट से क्या पता चला, हैड का यूज़ आएगा। हैड बीन सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी आपने किया है। दे हैड बीन सिंगिंग। नेक्स्ट देखिए डैश यू डैश हेयर फॉर 2 hours। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी कि हैव यू बीन वेटिंग। तो वेटिंग के लिए क्या हो जाएगा, WAITING, वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डैश दे डैश टॉक व्हेन आई वॉज अवे। पास्ट है तो बेटा पास्ट में क्या होगा, पास्ट में हैड और हैज़ हैव नहीं होता, सभी के लिए क्या यूज़ होता है, हैड दे बीन टॉकिंग। नेक्स्ट बाय 6 o'clock आई डैश रीड फॉर 3 hours। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। बाय 6 o'clock आई शेल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि बाय 6 o'clock आई शेल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को फॉलो करना है। टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, and keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.